हाँ जी, ये होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करा रहे हैं। पता नहीं परेशान हो गए थे बच्चे, होमवर्क हुआ नहीं, पता नहीं क्वेश्चन हार्ड थे, समझ में नहीं आया आप लोगों को पीछे का टॉपिक क्या था। क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, फिर कॉपी करिएगा। देख के कॉपी मत करा करो वीडियो में से क्वेश्चंस को, पहले इन्हें समझा करो, फिर क्वेश्चन कॉपी करके खुद सॉल्यूशन खुद करा करो। वीडियो में से मत देखा करो सॉल्यूशन, जब भी क्वेश्चन करना सीख पाओगे। देख के उतारते रहोगे नोटबुक में, जब तक आता रहेगा बंद करके खुद को ही क्वेश्चन करोगे, फिर नहीं होगा वो। तो क्वेश्चन को समझिए कैसे हो रहा है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि दो फ्री पॉइंट चार्जेस हैं, ये रहे दोनों, प्लस 4e और प्लस e के, ए डिस्टेंस अपार्ट रखे गए हैं, ये रख दिया मैंने। तीसरा पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ पे प्लेस करूँ ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, और ये जो चार्ज होगा इसका मैग्नीट्यूड और साइन भी निकालना है। बिल्कुल सेम पीछे क्वेश्चन कराया था, यहाँ तक तो वो सेम ही रहेगा, बस आपको ये आगे चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पर फिर भी नहीं हुआ बच्चों से, तो इसलिए मैं शुरू से ही कराऊंगा इस क्वेश्चन को। करना क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला चार्ज से शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इस वाले चार्ज पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि फोर्स जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो जीरो कर रहा होगा। मतलब ये वाला चार्ज जितनी फोर्स इधर से लगा रहा होगा उतनी फोर्स ये वाला चार्ज इधर से लगा रहा होगा इस पे, तो इसलिए इस पे नेट फोर्स जीरो हो जा रही होगी। सिस्टम जब भी इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये वाला चार्ज ना ही इधर हिलेगा ना ही ये इधर हिलेगा। अगर ये उधर भाग जाता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये इधर भाग आता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये चार्ज जहाँ है वहीं का वहीं रहे। तो इसका मतलब कैसे रहेगा, इधर की फोर्स और इधर की फोर्स क्या रहेगी, इस पे बराबर रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है उन्हें बराबर कर दूंगा। तो वही करके लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू 4e। 4e चार्ज की वजह से चार्ज जो होगा प्लस क्यू पे वो कितना आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, वही F1 से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसे। F1 इधर ये डायरेक्शन दिखा दी मैंने, मान लो F1 की, और इसको मैं F2 से डिनोट करूंगा, इधर वाली फोर्स को ये डायरेक्शन दिखा दी। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू E, प्लस E जो होगा वो कितने लगा रहा है, F2 बोल दिया। F2 इज इक्वल्स टू K इंटू E इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, कितना है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने बोला ना उस पर जीरो रखनी है, उस पर जीरो होगी फोर्स जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो वही लिख रहा हूँ मैं, एज नेट फोर्स ऑन क्यू इज कितनी, जीरो, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, इज जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब F1 बराबर रहा होगा F2 के, जब भी तो ऐसा हो सकता है भाई, और तो कोई मतलब ही नहीं है। फोर्स कैसे जीरो हो जाएगी, दो फोर्स लग रही है तो करना क्या है, बस बराबर कर देना है K 4e क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K E क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर देंगे, E से E गया, Q से Q गया, बचेगा क्या यहाँ पे, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 1 अपॉन ए माइनस एक्स के स्क्वायर के बराबर आ गया। क्वाड्रेटिक बना के करना चाहते हो वैसे कर लो, शॉर्टकट और एक तरीका है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, और इस तरफ 1 का 1 हो जाएगा, और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2x बराबर x, 2a इज इक्वल्स टू 3x। अगर मेरे को x निकालना है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से 2a बाई 3 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास, मैं इसे इधर ही सामने लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो नीचे का करने के लिए। यहाँ से मेरे पास आंसर आ चुका है, x इज इक्वल्स टू कितना, 2/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको, क्योंकि इतना तो पीछे भी था। अब हमें क्या करना है, अब हमें बोला उसने, अगर यहाँ तक बोला होता क्वेश्चन तो खत्म हो जाना था, लेकिन उसने बोला क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालो। क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब मेरे को क्या करना होगा, किसी एक चार्ज पे फोर्स को मैं जीरो फिर से करके दिखाऊंगा। सपोज मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स को जीरो करके दिखाता हूँ, प्लस 4e वाले पे। तो अब यहाँ लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज प्लस 4e ड्यू टू क्यू। प्लस 4e पे चार्ज जो लगा रहा है फोर्स, उसे मैंने ये बोल दिया, तो मैं सपोज करो इसे F3 बोलता हूँ। F3 बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन
डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, एक्स स्क्वायर, फोर्स ऑन चार्ज प्लस 4e ड्यू टू, इस बार कौन सा लेंगे चार्ज, ई लेंगे, प्लस ई वाला, वो कितना है, सपोज मैंने F4 से डिनोट कर दिया, F4, तो K इंटू 4e इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, A, भाई नॉन के बीच का डिस्टेंस तो A है ना। अब हमने बोला हर चार्ज पे नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, वो कितनी फोर्स होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसका मतलब F3 प्लस F4 बराबर होगा 0 के, यानी कि K इंटू 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होगा, ये माइनस में ले गया ना होता तो मैं माइनस में ले जा रहा हूँ, K इंटू 4e इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें तो Q फाइंड आउट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये वेरिएबल्स खत्म करूँगा, x की जगह 2/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह 2/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं पहले, यही K से K कट जाएगा, 4e से 4e कट जाएगा, और x की जगह क्यूब मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2/3 का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर आ गया किसके, माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, हमें तो क्यू निकालना था ना, तो क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -4e अपॉन 9। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड निकालिए, निकाल दिया, साइन निकालिए, निकाल दिया, नेगेटिव का साइन है। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो इसी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, F1 ये डायरेक्शन, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, F2 ये डायरेक्शन। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, और चार्ज का हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस भी निकाल दिया, और चार्ज का हमने साइन भी निकाल दिया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए छापिए। सेकंड क्वेश्चन है भैया, दो अपोजिट कॉर्नर पे स्क्वायर के बेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और ट्राइंगल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा आगे चल के। ये पहले स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो अपोजिट कॉर्नर पे स्क्वायर के कैपिटल क्यू चार्ज है, ये मैंने दो अपोजिट कॉर्नर ले लिए, कैपिटल क्यू चार्ज लगा each and other two opposite corners same square carry small q charge each, और ये दो opposite corner हो गए, इनके दोनों पे क्या आ गया, small q charge आ गया। अगर रिजल्टेंट फोर्स small q पे क्या आती है, 0 आती है, तो आपको कैपिटल Q और small q के बीच में रिलेशन निकालना है। एक रिजल्टेंट फोर्स, मैंने कोई एक चार्ज पे, इस पे मैं सब तरफ से फोर्स निकाल रहा हूँ, तो इस चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 आती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इतना सा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश करा करो, और क्वेश्चन से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतनी करा करो। इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी थी। अब मैंने बोला कि ये वाला कैपिटल Q जो इस वाले Q चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसे F1 बोल देता हूँ। ये वाला कैपिटल Q इस वाले Q पे जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा ना, तो मैं इसे F2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये वाला स्मॉल Q इस वाले स्मॉल Q पे कोई चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसे मैं F3 बोल देता हूँ। बस इतना। अब भाई ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, x दे रखा है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, x दे रखा है। भाई ये वाला डिस्टेंस नहीं दे रखा हमें। ठीक है, तो सपोज करो मैं स्क्वायर को नाम देता हूँ, ये रहा A B, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। AC क्या है, डायगोनल। सबको पता होगा डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल कैसे निकालते हैं। जिनको नहीं पता वो क्या करें, पाइथागोरस लगा लें। जो बायो वाले बच्चे होंगे, हो सकता है शायद उन्हें ना पता हो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के √2 इंटू साइड होता है। तो डायगोनल हमारे पास यहाँ पे क्या है, AC। AC यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2x आ जाएगी। मैं F1 निकाल रहा हूँ। F1 कितना आएगा भाई, फोर्स है ना K, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे, अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर। F2 निकाल लो, सेम ही आएगा F2 भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, K Q अपॉन R स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, डिस्टेंस x इनके बीच का। F1 F2 आ गए, F3 निकाल लेते हैं। F3 कितना होगा, F3 इज इक्वल्स टू K, Q1 कितना है, ये रहा स्मॉल q, दूसरा चार्ज कितना है स्मॉल q, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है √2x।
√2 और x बाहर इससे, इसका स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है। अब भाई F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, F3 इस डायरेक्शन में, सब अपने अपने रास्ते भाग रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन कहाँ से निकालूं मैं, क्या करूं। सबको पता होगा जब दो अलग अलग वेक्टर से हम एक डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या निकाल सकते हैं हम, इन दोनों वेक्टर की नेट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालूंगा, दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो है मैं बोल देता हूँ F है सपोज। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल्स टू F बोल दिया। फॉर्मूला क्या होता था अभी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए, a² + b² + 2ab cos थीटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो है, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ 0। कितना हो जाएगा बस F1² प्लस F2²। और F1 और F2 तो बराबर है, तो मैं F1 ही लिख देता हूँ ना यहाँ पे। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर 2F1² हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो F1 क्या आ जाएगा, √F1 को बाहर निकाल लीजिए, F जो है वो F1√2 आ जाएगा। ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। और ये भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी किसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में F3 है। अब उसने क्या बोला कि रिजल्टेंट फोर्स जो Q एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो 0 एक्सपीरियंस कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है एज रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो F इनका जो रिजल्टेंट है और ये जो F3 है इसका सम भैया 0 होगा। जब ये ऐसा हो सकता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, F बराबर किसके कर देंगे, -F3 के बराबर कर देंगे। F कितना आया, F1√2 बराबर किसके, -F3 के। वैल्यू पुट कर दो। F1 की वैल्यू क्या है, ये रही, K Q अपॉन x² इंटू क्या करेंगे, √2 और लगा देंगे, बराबर किसके, माइनस में इसके, -F3 यानी कि K Q² अपॉन 2x²। यही तो है, जो जो कट रहा है काट दो, x² से x² कट जाएगा, k से k कट जाएगा, एक स्मॉल q से एक स्मॉल q कट जाएगा। हमें तो कैपिटल Q और स्मॉल q की मेरे बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला था उसने, तो कैपिटल Q ये रहा, इसे उधर ले जाएंगे तो -Q अपॉन 2√2, ये बन गई कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में रिलेशन। इतना आसान सा क्वेश्चन है। बस इतना ध्यान रखना, जब कभी भी दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, बहुत सारी फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, कि आखिरी में जो एक आपको सिखाया गया था ब्रह्मास्त्र, उसे चला दीजिए। कौन सा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो पैरेललोग्राम में ट्रायंगल लॉ लगा के, उसके बाद कोई भी शक्ति जो है इस दुनिया की आंसर आने से नहीं रोक सकती। तो आप करिए नोट इसे। थर्ड क्वेश्चन, अभी मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन स्क्वायर पे करा रहे हैं, अगला क्वेश्चन ट्रायंगल पे कराएंगे, कि ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था जो होमवर्क में दिया गया था। क्या कहा गया क्वेश्चन में, तीन चार्जेस को कंसीडर करो, जैसे वहाँ पे चार चार्जेस पे हैं, तीन चार्ज है Q1 Q2 Q3, हर एक का मैग्नीट्यूड स्मॉल q के बराबर है। वो कहाँ पे रखे गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे गए, ये रख दिए मैंने 1 2 3। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विद सेम साइन एज दैट ऑफ Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड पे ट्रायंगल के कैपिटल Q चार्ज रखा है, जिसका साइन जो है वो सेम, इनका प्लस है तो मैंने इनका भी इसका भी प्लस मान लिया। ठीक है। और आपको करना क्या है, ये बताना है कि इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, बस इतना सा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाया गया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड दिखा दी इसकी। क्या करना है मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालनी है, सब चार्जेस की वजह से। मुझे ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस चाहिए होंगे। ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब तो ये निकल सकता है, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसका 230 तो डिस्टेंस होता है, यहाँ से जो ऊपर वाली वर्टेक्स होती है उससे ये 230 तो डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। ये कितना होता है, इस पूरी साइड का 230 डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड का, पढ़ा होगा मैथ्स में आपने। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये वाली साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरीके से ये वाली साइड निकालूँ, ये बड़ी वाली।
कैसे निकाल सकते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एंगल पूरा 60 होता है, ये एंगल पूरा 60 होगा, तो इसका मतलब ये कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल की बात करूं मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में मैंने क्या करा? cos थीटा लगा दिया। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? ए डी। और ये कितना है हमारे पास में? ए बी, ए डी अपॉन ए बी। हमें निकालना क्या है? ए डी निकालना है। ए डी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ए डी इज इक्वल्स टू ए बी और 1/√2। हाँ, √3/2। √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। अब हम करेंगे क्या? यहाँ से ए डी आ गया मेरे पास में, ये वाला डिस्टेंस। हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ ए ओ चाहिए। ए ओ निकालना है मुझे, तो ए ओ निकाल लेता हूँ। ए ओ क्या होगा? ए ओ इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2/3 होता है किसका? ए डी का। ये सबने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पता वो अब याद कर लो कि किसी भी वर्टेक्स से आप सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालते हो तो वो उस पूरी साइड के 2/3 ऑफ द डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? 2/3 इंटू ए डी की वैल्यू कितनी है? ए बी, अभी ए बी की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए बी कितना है हमारे पास में? एल है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे ए डी की जगह पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा? एल इंटू √3/2। 2 से 2 कट जाएगा और इसे सब चेंज कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए ओ जो है आपके पास में L/√3 आ जाएगा। L/√3 आ गया मेरे पास में। क्या आ गया L/√3? ये वाला डिस्टेंस आ गया। तो अब ये L/√3 है तो ये भी L/√3 होगा और ये भी L/√3 होगा, सारे L/√3 हो जाएंगे। अब फोर्सेस की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। फोर्सेस की डायरेक्शन जब आप निकालोगे, तो ये वाली फोर्स को मैं बोल देता हूँ, चलो F1 है। यहां से इस वाली फोर्स को मैं बोल देता हूँ क्या है? F2 है। और ये वाला चार्ज जो इस पे लगा रहा है, ये क्या बोल दिया इस तरफ जो है? वो F3 है। ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा क्यू पे, ये वाला चार्ज इस पे इधर लगाएगा और ये वाला चार्ज नीचे की तरफ लगाएगा। अब क्या करेंगे हम आगे? हम इनकी वैल्यू निकालते हैं फोर्सेस की। F1 की वैल्यू निकालता हूँ। F1 कितना आ जाएगा मेरे पास में? F1 इज इक्वल्स टू K Q, दूसरा चार्ज क्या है? Q अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? ये वाला, और ये डिस्टेंस अभी निकाला ना, L/√3। L/√3 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? K अपॉन L² और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ये आ गया F1। इसी तरीके से F2 निकाल लो। F2 में क्या भी चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। F2 भी यही आने वाला है, Q अपॉन L√3 अपॉन होल स्क्वायर। ये भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? वही भैया 3Q अपॉन L² आ जाएगा। इसी तरीके से F3 भी यही आ जाएगा। यही तो F3 है, तो F3 भी यही लिख लो। ये आ गया F3। F3 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दो, 3Q अपॉन L²। परेशानी तो होगी नहीं इसमें किसी को। अब क्या करना है? ये फोर्स कहीं भाग रही है, ये कहीं भाग रही है, ये कहीं भाग रही है, नेट फोर्स निकालना है। फिर से क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में क्या करूंगा? रिजल्टेंट निकालूंगा। ये एंगल कितना दिख रहा है? 120। ये भी 120, ये भी 120, जब तो कंप्लीट एंगल 360 होगा। 120 है, दो मेरे पास रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, वही F मान लेते हैं। F इज इक्वल्स टू √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120। और F1 और F2 तो बराबर है, तो मैं अगले स्टेप में क्या कर देता हूँ? दोनों की जगह F1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? F1² प्लस F1² 2F1² प्लस 2, और F1 इंटू F1 क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 120 की वैल्यू -1/2। ये काट देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? F इज इक्वल्स टू √ F1 का स्क्वायर, यानी कि F किसके बराबर आ गया? F1 के बराबर आ गया।
यानी कि रिजल्टेंट किसके बराबर है, इनमें से किसी एक फोर्स के बराबर है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के बराबर है, मुझे करना क्या, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, ये आ गई रिजल्टेंट की डायरेक्शन एफ की। एफ इस तरफ है और F3 इस तरफ है, और एफ किसके बराबर है, F1 के बराबर है, और F3 ये रहा, और F1 क्या है, F1 और F3 भी बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे एज F1 इज इक्वल टू F3, so the resultant will cancel F3 and net force will be 0। समझ गया ना सब, क्या कहा मैंने कि F1 F के बराबर हो गया, मतलब ये वाली जो फोर्स है वो F भी कितना हो जाएगा, यहाँ से F, ये देखो F भी किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया, ये रहा 3KQ अपॉन L स्क्वायर, और F3 3K, यहाँ पे Q कम हो गया, Q अपॉन L स्क्वायर। अब इतनी फोर्स तो ऊपर लग रही है 3KQ अपॉन L स्क्वायर, इतनी फोर्स नीचे लग रही है 3KQ अपॉन L स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 न्यूटन नेट फोर्स। कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन बच्चों, ट्राइंगल का ही है, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जैसे जैसे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे अच्छा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं, और बनेगा तो आपके उसमें सिलेबस में नहीं आएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा उससे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को करने की, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं प्रैक्टिस में तो आप वो भी लगा सकते हो कहीं से। आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर समझ लोगे तो। ये भी कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना। 3 इक्वल चार्जेस, तीनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। 3 कॉर्नर पे रखे गए हैं, फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया सबकी 5 5 5। फोर्स निकालो किसी एक चार्ज पे बाकी बचे हुए 2 चार्जेस की वजह से। इस चार्ज पे फोर्स निकाल लें इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है Q1 बराबर है Q2 के, बराबर है Q3 के, और बराबर है Q के मान लेते हैं, और बराबर है किसके, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम के। ठीक है, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये गिवन है। मैंने बोला कि ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगाएगा, F1 बोल दिया, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F2 बोल दिया। F1 और F2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम तो किसी एक डायरेक्शन में बताते हैं, तो किस डायरेक्शन में आएगा, कहीं बीच में आएगा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, कहानी खत्म। बस वो एक ही चीज करे जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, फिर भी तो अटक रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है बच्चों को उसमें। अब करना क्या है, मैं F1 निकालता हूँ पहले। F1 कैसे निकालेंगे भाई, F1 और F2 बराबर ही तो होंगे, F1 और F2 बराबर होंगे किसके, K Q एक चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई सा भी ले लो। अब यहाँ पे मैं ऐसा जनरल कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे डिस्टेंस 5 है तो 5 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ कर देते हैं नीचे, K की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ सॉरी 2 × 10⁻⁶ अपॉन 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, F1 और F2 दोनों निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 9 2 से 18 2 से 36 36 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 और 6 12, 9 में से 12 जाएगा तो -3। इसे काट देते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 1 से 25 बचेगा कितना, 11 4 से 100 4 से 100 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे कर लो 14.4 इंटू 10⁻⁻4, ये क्या है, फोर्स आई है ना, न्यूटन में हो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में फोर्स। अब करना क्या है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, 6 और 6 12 -12, 9 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, -3 काटा 1.44 आ गया, इधर शिफ्ट करो -4 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है, यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट क्या होगा, F = √,
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 कॉस, ये 60 है ना, ये भी कितना होगा 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स cos 60। अब F1 इज इक्वल्स टू हाँ भाई, इसमें ना एक करेक्शन कर लेना, ये क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन था, तो हम सेंटीमीटर में नहीं ले सकते वैल्यू, बाय मिस्टेक मैंने 5 ले लिया यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ 5 को कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ 25 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में -4 होगा, और ये -4 ये जो आ रहा था हमारा ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, जो फोर्स आ रही थी F1 बराबर F2 बराबर क्या आ जाएगा 14.4 न्यूटन। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे चल रहे हैं, ये बता दिया था 60, ये भी 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स F1 F2 2F1 F2 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हमने डाल दी cos 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस, अब देखो F1 और F2 बराबर है, ठीक है, तो मैं F1 F2 की जगह पे भी F1 लिख ले रहा हूँ, वैल्यू पुट नहीं कर रहा, खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो यहाँ पे 2F1 F2 की जगह पे F1 और cos 60 1/2, 2 से 2 काटो, बचेगा कितना F इज इक्वल्स टू F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, यानी कि F कितना आ जाएगा 3F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो F1 √3 आ जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई वो कितनी आ गई, F1 कितना है 14.4 √3 न्यूटन, ये आ गई आपकी रिजल्टेंट फोर्स, और ये किस तरह डायरेक्शन आएगी, अराउंड दिस डायरेक्शन आएगी, ये फोर्स आएगी इसमें 14.4 √3 न्यूटन की, नोट करिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देखना किस किस से हुआ था या किस किस से नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो समझिए ये भी एक ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर से इसमें वही एक काम, ये घिसा पिटा तरीका वही है हमारे पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ, और लास्ट में फिर क्या कर देते हैं आगे, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और खत्म हो जाता है क्वेश्चन। इतने आसान आसान से तो क्वेश्चन दिए गए थे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P, P पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, Q ये लिख दिया मैंने, चार्ज एट P, Q जो है वो 1 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻6 कूलम आ गया, ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ +2 × 10⁻8 कूलम एंड -10⁻8 कूलम एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब A पे 2 × 10⁻8 कूलम है, और B पे -1 लिख लिया मैंने, उसमें कि -10 × 10⁻8 कूलम दिया था क्वेश्चन में, तो -1 × 10⁻8 कूलम आ गया। एक बार क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेते हैं ये वैल्यू, हाँ ठीक है, -10⁻8 कूलम, ठीक है। उसके बाद में आगे उसने बोला AP 10 सेंटीमीटर है, AP 10 सेंटीमीटर है, पिछली बार वाली गलती ना हो इसलिए हम इसे अभी यहीं कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। BPB के मैंने इसने BB दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ये कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में 0.1 मीटर और 0.05 मीटर, AP और BP। अब करना क्या है, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। डायग्राम ये गिवन है आपकी बुक, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये डायग्राम, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये F1 ये वाला फोर्स इस तरफ लग रही है, F2 ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगा रहा है, हमें क्या निकालना है, नेट F निकालना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर, थोड़ा गलत बोल गया मैं, फोर्स हम तो इस पे निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ F2 फोर्स से, और ये वाला चार्ज वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है उस तरफ, पुश कर रहा है उस तरफ F1 फोर्स से। ये F1 इस तरफ है, ये F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है, रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा बीच में। अब उससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, F1 निकालते हैं। सबसे पहले काम हमारा F1 निकालना है। F1 कैसे निकालेंगे, K इंटू चार्ज एट Q, चार्ज एट A वो क्या है Q1, इंटू चार्ज एट P क्या है Q, इंटू डिस्टेंस कितना इनके बीच में 0.1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 इंटू 10⁻6 और नीचे कितना है हमारे पास में 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। इसे सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9 2 से 18 इंटू 10⁻, यहाँ 8 और 6 14, 9 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा और ये पावर 2 ऊपर कैसे जाएंगी प्लस की जाएंगी तो 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगी हमारे पास में फोर्स F1। ये आ गया F1। F2 निकाल लेते हैं। F2 भी वही फॉर्मूला K इंटू चार्ज एट B, वो क्या है Q2, चार्ज एट P वो क्या है Q, डिस्टेंस कितना है 0.05 का होल स्क्वायर। P की वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10⁻9, Q2 की वैल्यू पुट करोगे कितनी -1 इंटू 10⁻8, उसके बाद Q की वैल्यू पुट करोगे कितनी 1 इंटू 10⁻6 अपॉन में नीचे कितना पुट करेंगे 0.05 का होल स्क्वायर। तो 0.05 को होल स्क्वायर कर ही लेते हैं ना, बार बार 0.05 क्यों लिखते रहेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, पावर इधर शिफ्ट करेंगे मतलब 10⁻² हो जाएगा, -2 को होल स्क्वायर करोगे तो -4 आ जाएगा यहाँ। ये आ गया। इसे सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा 9, यहाँ तो क्लियरली 9 ही दिख रहा है, -9/25 इंटू 10⁻9 और ये 8 और 6 14, ये तो वही रहेगा 5 और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 और 4 9 10⁻−9। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका F2 जो है वो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन। नाइन अपॉन 25 इंटू 10⁻, कितना आएगा ये 8 और 6 14, 9 में से 14 जाएगा तो -5 प्लस 4 ऊपर आएगा तो -1 आएगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा 0.36 आएगा, इसे काटोगे तो 10⁻⁻1 या फिर और कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। हमें तो F निकालना था, तो F कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वो मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे डायरेक्ट इतना कर रहा हूँ आपके लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं प्लस 2F1 F2 cos 90 को 0 पुट करिए और फिर बाद में आ जाइए अगले स्टेप, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर वो कितना है 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इतने बड़े को सॉल्व कैसे करें, तो थोड़ा बहुत तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर है, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये कितने में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻³ आ जाएगा यहाँ से बाहर। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 36 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 2236 होता है 36 का स्क्वायर, तो 2236 इंटू 10⁻³ बाहर आ जाएगा। मैं क्या कर लेता हूँ इसे 2.236 लिख लेता हूँ, 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, इसे सिर्फ 10⁻³ यहाँ से हटानी है और इसमें जोड़ना है। F इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, इसमें करूँगा मैं तो 0.018 प्लस 2.236 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका पीछे से 8 और 6 14, 3 4 5 2 2 2.254 न्यूटन। ये आ गई आपकी रिजल्टेंट फोर्स। किस पे आई है, इस पे आई है, किस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में आई है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो अभी भी किसी क्वेश्चन में, तो फिर भैया समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कभी भी करता। आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स शुरू होगी, अभी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो आसान सा टॉपिक था। आगे धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा क्योंकि ये 12वीं है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, इतना ही था इसमें टॉपिक में आपके लिए। अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन के आसपास मैं करा चुका हूँ 2 टॉपिक पे, गुलाम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड। अब आगे जब वीडियो आएगी नेक्स्ट,
तो उसमें हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शायद वो वीडियो कल आएगी, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल, एक्सियल, वो सब चीज़ें डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो वीडियो में तो नीचे कमेंट करिएगा या मैसेज कर सकते हो आप मुझे। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बाय।